बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाउ इट हैपेंड बाय शज़फ़ फ़ातिमा हैदर। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। इस नावल पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो बनी है जिसमें मैंने शज़फ़ फ़ातिमा की शॉर्ट बायोग्राफी और साथ में ये डिस्कस किया था कि इस नावल के बारे में शज़फ़ फ़ातिमा से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके क्या जवाबात इसने दिए थे और राइटिंग स्टाइल डिस्कस किया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम इस नावल की प्लॉट, कैरेक्टर, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लॉट की अगर बात करें, सबसे जो मेन कैरेक्टर हमारे पास इस नावल में आता है, जो स्टोरी इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, वो है दादी, द मैट्रियार्कियल ग्रैंड मदर ऑफ द बंदियान फैमिली बिलीव दैट ऑल रिस्पेक्टेबल गर्ल्स शुड फॉलो द अरेंज मैरिजेस। अब ये घर की सरबराह होती है और इसका ये बंदियान फैमिली की सरबराह होती है और इसका ये मानना है कि हमारे जो ख़ानदान में जब लोग शादी करते हैं तो वो हमेशा अरेंज मैरिजेस होते हैं। मींस ये लव मैरिज के अगेंस्ट है और ये नावल अरेंज मैरिज से ही रिलेटेड है, ठीक है। एंड दैट डूइंग अ लव मैरिज इज़ इक्वल टू सिनिंग इन द फैमिली। और अगर आप लव मैरिज करते हैं तो ये गुनाह के बराबर है। These sage advice she gives in this regard is both funny and opens our eyes to the hypocritical nature of our society। तो ऐसी आइडियाज़ से क्या होता है, ये हमारी सोसाइटी की हिपोक्रेसी को भी शो करता है। इवन यही दादी नावल के स्टार्ट में पहले चैप्टर में ये खुद अपनी स्टोरी सुना रही होती है कि मेरी जो थी वो लव मैरिज थी, मतलब मेरे जो दादा थे वो आए थे और इस तरह हमारी लव मैरिज हुई थी, और फिर अपने ही बच्चों को जो है उस मैरिज से यानी लव मैरिज से रोकती है। द प्लॉट इज़ बेस्ड ऑन द टसल दैट अराइजेज व्हेन हर ग्रैंड चिल्ड्रन डिसाइड टू ओपीटी फॉर लव मैरिजेस। अब होता कुछ यूँ है इस नावल में कि इसके अपने ही जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं वो लव मैरिजेस की तरफ मूव करते हैं। इस नावल के अगर करेक्टर्स की बात करें, ये तो हो गया प्लॉट। अब करेक्टर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। द प्लॉट इज़ नो डाउट सेंटर्ड अराउंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम एंड इशू ऑफ आवर सोसाइटी। हाउएवर इट इज़ द करेक्टराइजेशन वेयर दिस बुक फेल्स मिजरेबली। इट सीम्स दादी इज़ द ओनली करेक्टर टू विच द राइटर गेव एनी थॉट वाइल क्रिएटिंग। अच्छा, इस नावल में देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुआ है। इस नावल में जो हमारे पास प्रोटोगनिस्ट है वो सालिहा है। सालिहा एक कैरेक्टर है, हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप इस नावल की समरी डिस्कस जब हम इस नावल की समरी डिस्कस करें, आपको ऐसा लगेगा कि यार दादी जो है वो मेन कैरेक्टर है, वो प्रोटोगनिस्ट है। तो इस चीज़ पे जो है लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है। द रेस्ट ऑफ द करेक्टर्स सीम लाइक दे वर एडिड एज आफ्टर थॉट। ये जो रेस्ट ऑफ करेक्टर्स है, मीन जिसमें सालिहा है, हारून है, ज़ेबा है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ये ऐसा लगता है जैसे बाद में इनको ऐड किया गया है। फर्स्ट इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड वेयर द नरेटर सालिहा इज़ कमिंग फ्रॉम। देखो यहाँ पे मेंशन भी है सालिहा कि जो करेक्टर है सालिहा वो कहाँ से आती है, वो कहाँ से नरेट करती है। हालांकि स्टोरी जो है ये नरेट कर रही होती है, सालिहा जो है नरेट करती है। It is mentioned in the book that she is 14 years old, yet she comes off as a 7-year-old from her observations। और नावल में ये मेंशन किया गया है कि ये 14 to 15 ईयर्स की है, ठीक है, और एज अ 7-year-old फ्रॉम हर ऑब्जर्वेशंस, मीन्स जो राइटर के परस्पेक्टिव से। सेकेंडली दादी इज़ शोन एज द लीडर ऑफ द फैमिली। दादी को जो है लीडर के तौर पे शो किया गया है फैमिली। कौन सी फैमिली? यहाँ पे मैंने बताया था बंदियान फैमिली, बंदियान फैमिली। येट इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट दादी इज़ डॉटर इन लॉ सालिहाज मदर। लेकिन दादी की जो डॉटर इन लॉ है यानी सालिहा की जो माँ है, इज़ सच एन एंजल। वो बिल्कुल एक एंजल की टाइप की तरह है, मतलब कोई जवाब ही नहीं देती। वो कुछ भी दादी कुछ भी कहे तो ये जवाब नहीं देती। दैट शी नेवर स्पीक्स अगेंस्ट हर, मतलब हर से मुराद यहाँ पे दादी, कि वो कभी भी दादी के अगेंस्ट नहीं बोलती। हालांकि जो सालिहा है, जो इसकी ग्रैंड डॉटर आप कह सकते हैं, वो कभी कभी दादी के साथ आर्ग्यू भी करती है, लेकिन सालिहा की जो मदर है वो बिल्कुल एंजल टाइप है, वो इसके साथ बिल्कुल बहस नहीं करती। शी नेवर स्पीक्स अगेंस्ट हर और शी इज़ हार्डली एवर सीन फीलिंग रिसेंटफुल ऑफ हर मदर इन लॉस सेंसलेस डिसीशंस। रिसेंटफुल का मतलब है नाराज़गी, और उसने कभी भी नाराज़गी शो नहीं की अपने मदर इन लॉस की सेंसलेस डिसीशन से।
इट सीम्स शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन हर चिल्ड्रंस लाइफ। ऐसा लगता है कि उसके अपने चिल्ड्रन की जो ज़िंदगियाँ हैं, जो अपने बच्चों की ज़िंदगी, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मीन्स सालिहा की मदर की बात हो रही है। The same is the case when Saliha's father also. It is implied that Dadi is very strict when it comes to girls' upbringing, but Saliha and Zeba come up as two modern teenagers belonging to very non-conservative households. अब यहाँ पे बता दिया गया है कि सालिहा के चाहे फादर हो या मदर हो, दोनों जो है दादी के ताबेदार हैं। दादी जो कहती है वो दोनों मानते हैं, लेकिन सालिहा की जो सिस्टर है ज़ेबा और सालिहा, ये दोनों जो है कभी कभी दादी के साथ आर्ग्यू करती है। और उसकी मेन वजह है क्योंकि ये मॉडर्न टीनेजर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव टाइप है। वो दोनों जो है कंजर्वेटिव टाइप है। सालिहा की जो माँ है और सालिहा के जो फादर है वो कंजर्वेटिव टाइप है। नाउ वेयर इज़ दादी सीन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गर्ल्स ड्रेस सेंस और वेज। यानी जो गर्ल्स होती है उस घर की, उनके ड्रेसेस पे भी इसका ऑब्जेक्शंस होता है। अ ट्रेड दैट इज़ वेरी कॉमन इन पीपल ऑफ हर एज। और ये चीज़ आप सिर्फ ये नहीं कह सकते, ये बल्कि आज भी मौजूद है। आपने अमूमन अपने घर में देखा होगा, जो दादा है दादी है वो हमेशा इन चीज़ों का बड़ा केयर करती है और करते हैं। उसकी मेन वजह ये क्योंकि वो ओल्ड होते हैं और उन्होंने लाइक बचपन मॉडर्न एज देखा नहीं है, सो उनको लगता है कि अभी भी वही दौर चल रहा है। फिर स्पेशली गर्ल्स के ड्रेसेस पे। The story feels like we are reading Berger's view of middle class families rather than an actual middle class family. तो ये स्टोरी जो है एक्चुअल में मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है, ठीक है, कि मिडिल क्लास के लोग किस तरह लाइफ गुजारते हैं। लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे आप कहेंगे कि यार ये तो एक बर्गर टाइप की फैमिली है। मींस बर्गर जो बर्गर बच्चे नहीं होते मिडिल क्लास फैमिली के, उस जैसी स्टोरी जो है लाइक क्रिएट की गई है। अब अगला करेक्टर है हमारे पास सालिहा। सालिहा कौन है? सालिहा जो है इस स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है, आप कह सकते हैं, ठीक है। सालिहा स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट है और सालिहा की जो है 15 इयर्स की है। इसके हस्बैंड का नाम है अज़ीज़ और इसके जो है हम 3 बच्चे हैं। इसके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और सालिहा जो है एक सपोर्टिव और कंजर्वेटिव मदर है। और इसके लाइक आई सेड कि 3 बच्चे हैं। हस्बैंड का नाम अज़ीज़ है और ये हाउसवुड, शी इज़ रिलीजियस एंड स्ट्रिक्ट। और ये रिलीजियस टाइप और स्ट्रिक्ट टाइप लाइक फीमेल है। एंड हर स्पिरिचुअलिटी इज़ अ गाइडिंग फोर्स इन हर लाइफ। और सालिहा जो है हम कह सकते हैं कि सिंबल है ट्रेडिशनल पाकिस्तानी एस्पायरेशंस एंड फैमिली वैल्यूज़ की। और इसके साथ सालिहा जो है वेल डेवलप्ड करेक्टर है, नॉट अ स्टैटिक करेक्टर। कोई स्टैटिक करेक्टर नहीं है बल्कि ये एक वेल डेवलप्ड करेक्टर है। एंड शी अंडरगोज सर्टन चेंजेस। शी रियलाइजेज दैट फ्लॉड नेचर ऑफ द पेट्रियार्कल एंड मिसएगनिस्टिक सोसाइटी एंड स्ट्रगल्स टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इट्स शैकल्स। और ये जो है अपनी बेटियों के या अपने बेटों के मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट टाइप होती है, मतलब उनका बड़ा ख्याल रखती है, स्पेशली अपनी बेटी का। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि मैं कोई भी जो सोसाइटी के नॉर्म्स है उसको तोड़ सकती हूँ अपनी बेटी को डिपेंड करने के लिए। फिर हमारे पास करेक्टर है हुसैन बंदियान। हुसैन बंदियान जो है सालिहा के फादर हैं और द यंगेस्ट एंड द ओनली सर्वाइविंग सन बाय प्रोफेशन इज़ अ डॉक्टर। ये बंदियान फैमिली में ओनली जो है लाइक बचा हुआ है और इसके जो प्रोफेशन है वो क्या है? एज अ डॉक्टर है। फिर हारून भाई है, ये सालिहा के एल्डर ब्रदर है और इसने अपनी बीए की डिग्री कंप्लीट की है। कहाँ से? न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। दादी लव्स हिम टू मच। दादी का इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, दादी इसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है। अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार इसको दिया जाता है। फिर ज़ेबा बाजी है। ज़ेबा जो है सालिहा की एल्डर सिस्टर है और ये बहुत ही खूबसूरत है। साइमा जो है हारून की वाइफ है, ठीक है। मतलब हारून जो है इससे प्यार करता है। अब ये लव मैरिज है, ठीक है, कोई अरेंज मैरिज नहीं है। हर मदर इस सालिहा शेहला और इसकी जो मदर है वो शीला है। और हर फादर, इसके जो फादर का नाम है तनवीर और सिस्टर का नाम फौजिया है। फिर हमारे पास करेक्टर है दादी है। दादी का फुल नेम जो है गुलबहार है और ये ग्रैंड मदर है सालिहा की। फिर हमारे पास करेक्टर है कुरैत दादी। ये दूसरा करेक्टर है लेकिन ये किसकी ज़्यादा करीब है? दादी के करीब। मींस एक राइवल करेक्टर है, दादी इसको ज़्यादा लाइक नहीं करती। और इसका जो बेटा है कुरैत दादी का,
इसने अफ्रीकन अमेरिकन लड़की से शादी की जिसका नाम है डेज़री, और इसने बाद में इस्लाम कबूल किया, उसका नाम मरियम बन गया। इस तरह कुरैत दादी हैड अ डॉटर, और इसकी एक डॉटर है जिसका नाम परवीन है, और इसकी एक ग्रैंड डॉटर है, उसका नाम क्या है, नूरीन। सकीना पुपो द एल्डेस्ट डॉटर, शी मैरिड हुसैन आलम, ये जो है सबसे बड़ी बेटी है, ठीक है, और इसने हुसैन आलम से शादी की है। हुसैन आलम वाज अ फेल्ड पोइट, और ये एक नाकाम पोइट कह सकते हैं हम। वाज अपेरेंटली अ कम्युनिस्ट एज वेल, और ये कम्युनिस्ट थॉट्स रखता था। मच टू हर डिसमे, मीनवाइल सकीना पुपो लिव्स इन कनाडा, कलकत्ता इंडिया, ये कलकत्ता में रहती है। फ़ातिमा पुपो ये एक इसके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई, और सालिहा के मुताबिक ये इसके फ़ादर के सबसे फेवरेट थी, ठीक है, तो इसलिए मतलब सालिहा के फ़ादर की ओबियसली ये सिस्टर हुई, तो सालिहा के मुताबिक शी इज़ द मोस्ट फेवरेट सिस्टर ऑफ हर फादर। और ये जो है इसके कोई बच्चे नहीं हैं, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और ये फ़ैशन मैगज़ीन को मैनेज करती है, और ये एक मॉडर्न वुमेन है और फेमिनिस्ट टाइप है। ज़ैनब पुपो, इसकी जो शादी होती है वो करीम से होती है। करीम जो है ये एक स्टॉक ब्रोकर है। स्टॉक ब्रोकर का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग वर्क्स इन द स्टॉक मार्केट, और इसके 5 बच्चे हैं जो कनाडा में रहते हैं। फिर रानिया पुपो, इसकी शादी होती है सुलेमान से, एंड इस थर्ड हु फेल इन लव विद हर आफ्टर सीइंग हर रिफ्लेक्शन इन अ चैंपियनी गिलास। ही हेल्ड अ प्रोटेस्ट फास्ट until his marriage proposal was accepted। तो ये इतना इंपॉर्टेंट करेक्टर वैसे है नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इस पे प्रेजेंटेशन बनानी है तो ये आपके लिए बेस्ट है। फिर अब्बास चाचा है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट करेक्टर नहीं है। ही गॉट डेथ व्हेन ही वाज यंग, और इसकी डेथ की वजह क्या थी कि इसने गंदा पानी पिया था। फिर हमारे पास फ़रीद चाचा है। फ़रीद चाचा जो है ये लवर है, और किसके लवर है, आयशा के। फिर ये मूव करते हैं जब 1971 में वॉर चल रही थी तो ये वहाँ मूव करते हैं ईस्ट पाकिस्तान की तरफ ताकि अपने लवर से मिलें, लेकिन वहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है वॉर में। फिर हमारे पास है हसीना पुपो। शी हैड डिफ़िकल्टी इन मैरिज। इसकी नाम तो हसीना है लेकिन शक्ल से जो है अच्छी नहीं है, मींस लुक जो है इसकी अच्छी नहीं है, तो इसकी जो है शादी नहीं होती। फिर एक ओल्ड एज में जाके इसकी शादी होती है, और इसका एक बेटा होता है जिसका नाम हसन है, और सालिहा बिल्कुल इनको लाइक नहीं करती। अच्छा, सालिहा की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सालिहा किसी को भी लाइक नहीं करती, ठीक है, चाहे वो इसके मदर के साइड के हो या फादर के साइड के हो, शी डजंट लाइक। मलाइका पुप्पो, मलाइका जो है ये इसकी जो है राहील पुप्पा से शादी हुई है, और फर्स्ट में ये रिजेक्ट करती है लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इन तरह इन दोनों की शादी हो जाती है। अब हमारे पास जो करेक्टर है वो है ये जो है माइनर करेक्टर्स है लेकिन ये एक चैप्टर में ज़रूर डिस्कस होते हैं। तो सबसे पहला करेक्टर है वो है मैडम यूनिब्रो। दादी एंड सालिहा डिडंट लाइक हर अपीयरेंस। दादी और सालिहा ने इसका अपीयरेंस बिल्कुल मतलब पसंद नहीं करते। हारून जो है इसको फिर भी थोड़ा बहुत लाइक करते हैं, बट डिडंट लाइक हर सोशलिस्ट व्यूज़। लेकिन इसके जो सोशलिस्ट व्यूज़ है वो हारून भी लाइक नहीं करता, और इसने जो है हारून को रिजेक्ट किया था बिकॉज शी डिड नॉट लाइक ज़ेबा, और इसलिए इसने हारून को रिजेक्ट किया था शादी से क्योंकि ये हारून की जो सिस्टर है ज़ेबा उसको लाइक नहीं करती। सो दैट इज़ वाई इज़ शी रिजेक्टेड हारून। फिर हमारे पास करेक्टर है द इन्फेंट। ये एक बच्चा है, शी मीन्स लड़की है, शी वाज यंग एंड एवरीवन मेड जोक, उस पर सब मजाक बनाते थे क्योंकि ये बड़ी दिखती थी, एंड दादी जो थी वो ये कहती थी कि ये जो है परफेक्ट है। फिर हमारे पास जो है करेक्टर है वो है द वेल टोन्ड ज़ीलॉट बतूल। बतूल जो इसका शॉर्ट नाम है, तो ये फ़िज़िकली अट्रैक्टिव थी, सैडली शी वाज टू और ये जो है रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स मींस जो पुराने मज़हब के जो जो ख़यालात थे वो रखती थी, और इसको भी जो है रिजेक्ट किया जाता है। फिर हमारे पास करेक्टर है मिस प्रो एक्टिव अमरीन। ये जो है इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मोस्ट डिडंट लाइक हर, इसको भी बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। हारून जो इसको रिफ्यूज़ करता है आफ्टर शी सेड दैट शी डिडंट वांट टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। हारून ने इसलिए इसको रिजेक्ट किया। हारून जो है सालिहा और ज़ेबा का बड़ा भाई है उसका, तो इसलिए इसने रिजेक्ट किया क्योंकि ये कहती थी कि मैं जो जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती,
अब हारून जो है वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, मतलब उसके साथ उसके सिस्टर्स है, मदर फादर दादी सब कुछ है। फिर हमारे पास करेक्टर है द ऑप्रेस्ड वन, शिरीन। शिरीन कौन है? शिरीन जो है ये एक डोमिनेटेड मदर है, ठीक है। लाइक जो मदर है, जो इसकी माँ है, वो इसको डोमिनेट करती है। एंड हारून आर्ग्यू टू मैरी हर। हारून जो है इससे जो है लाइक एग्री करता है कि मैं इससे शादी करूँगा, बट हर मदर रिजेक्टेड फॉर शी हैड फाउंड समवन एल्स फॉर हर डॉटर। लेकिन जो शिरीन की माँ है वो हारून को रिजेक्ट करती है। उसकी मेन वजह क्योंकि उसने ऑलरेडी शिरीन के लिए कोई और लड़का देखा होता है। 55 ईयर ओल्ड बिजनेस मैन। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पैसों के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं कि शिरीन की शादी एक 55 ईयर्स ओल्ड मैन से होती है। फिर हमारे पास जो करेक्टर है वो है द वन विद पस्टलर ब्रदर। अब ये कौन है? ये जो है शी डिडंट लाइक हारून, ये भी हारून को लाइक नहीं करती, बट आर ब्रदर फेल इन लव विद सालिहा। लेकिन इसका जो भाई है, ये जो पस्टलर ब्रदर है, ये किससे? सालिहा से जो है लाइक प्यार करता है। दे रिजेक्टेड द ब्रदर। लेकिन इसकी शादी फिर भी सालिहा से नहीं होती, क्योंकि सालिहा की शादी किससे होती है? अज़ीज़ नाम से। अज़ीज़ एक करेक्टर है, उससे उसकी शादी हो जाती है, जिससे इसके 3 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ इंट्रोडक्शन टू लाइक करेक्टर्स। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ। समरी में क्या है देखो, हाउ इट हैपेंड, ये नॉवल बेस्ड है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली पे। दादी जो है प्रोटोगनिस्ट है, और ये दादी अपने ग्रैंड डॉटर के लिए दूल्हा ढूंढ रही है। और इस नावल में लाइक सालिहा जो है लाइक इस नावल में क्या है, इस नावल में सटायर भी यूज़ हुआ है, आयरनी भी यूज़ हुई है, और ह्यूमर का ऐड भी किया गया है। अब सबसे पहले चैप्टर में क्या बताया गया है? पहले चैप्टर में, अब ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी समरी है वो सारे इन करेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमेगी। सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इसी करेक्टर्स के इर्द गिर्द पूरी जो स्टोरी है वो घूमेगी। सो पहले चैप्टर में ये बताया गया है कि दादी की शादी कैसे हुई। दादी ये रहा। सो दादी की शादी कैसे हुई? दादी खूबसूरत थी, लेकिन फिर भी इसकी शादी नहीं होती थी। दादी की जो माँ थी वो ये कहती थी कि ब्लैक मैजिक का असर है। दादी की माँ क्या कहती थी कि ये ब्लैक मैजिक का असर है, तभी जो है मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। फिर एक दिन क्या हुआ, दादा घोड़े पर आए, फिर इन दोनों में एक प्यार हुआ, और फिर इन दोनों की अरेंज मैरिज हो जाती है। और ये स्टोरी दादी बच्चों को सुना रही है, हालांकि दादी खुद लव मैरिज के अगेंस्ट है, ताकि और सालिहा भी बिलीव नहीं करती। मीन्स सालिहा भी दादी की बातों पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि दादी खुद अरेंज मैरिज की फेवर में होती है, तो फिर ये लव मैरिज कहाँ से आया? सो इट मीन्स दादी इज़ जस्ट टेलिंग अ स्टोरी टू हर ग्रैंड डॉटर्स और सन्स। इस चैप्टर में सिंबल जो है लाइक गुडनेस और वर्च्यू का यूज़ हुआ है। फिर हमारे पास करेक्टर, ये जो अरेंज मैरिज है, इस करेक्टर मींस इसमें सिंबल किस चीज़ का यूज़ हुआ है? अरेंज मैरिज किस चीज़ का सिंबल है? वर्च्यू और गुडनेस का। अरेंज मैरिज किस चीज़ का सिंबल है? वर्च्यू और गुडनेस का। अब दूसरे चैप्टर में क्या होता है? इस चैप्टर में सालिहा जो है बताती है फैमिली सिस्टम, फैमिली मेम्बर्स के बारे में, सबका इंट्रोडक्शन देती है। जो करेक्टर्स मैंने डिस्कस किए हैं वही सालिहा ने इस चैप्टर में बताए हैं। कौन से करेक्टर मैंने डिस्कस किए थे? ये करेक्टर्स, ये अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो चैप्टर 2 में सारी चीज़ें जो है इन करेक्टर्स के बारे में बताती है, और जितने पिछले करेक्टर्स हमने डिस्कस किए ये सारे जो है डिस्कस करती है सालिहा। सो आई होप, क्योंकि ये स्टोरी जो है सालिहा नरेट कर रही है, सो आई होप आपको 2 चैप्टर्स तक समझ आ गई होगी। अब चैप्टर 3 में क्या होता है? इस चैप्टर में अगेन दादी के बारे में बताया गया है कि वो बहुत लाइक रिलीजियस टाइप थी, मिर्चें जलाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जादू हुआ है। और दादा जो था ज़ेबा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सॉरी, दादी जो थी वो ज़ेबा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। ज़ेबा जो है कौन है? ज़ेबा सालिहा की बड़ी बहन है, क्योंकि वो एक डोमिनेंट करेक्टर की मालिक थी। दादी को सबसे ज़्यादा प्यार सालिहा के भाई हारून से था, क्योंकि हारून की पिक्चर्स हमेशा दादी के ड्रॉज मीन जो दराज वगैरह होता है उसमें पड़े होते थे। फिर हारून की जो थी, हारून जो था यूएस जाना, हारून ने क्या करना था? हारून ने यूएस जाना था स्टडी के लिए। तो उस वक्त भी दादी रोई थी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने हारून को एक्सेप्ट कर लिया था,
दादी को डर था कि कहीं हारून अमेरिका जाके किसी गोरी से शादी ना कर ले। दादी जो थी रेसिज्म रखती थी डार्क स्किन्ड पीपल लोगों के लिए। दादी ने आखिरकार हारून को इजाज़त दे दी इस शर्त पर कि वहाँ किसी गोरी से शादी ना करना। दादी के हमेशा क्लैशेस होते थे ज़ेबा के साथ क्योंकि दोनों डोमिनेंट नेचर के मालिक थे, और दादी ने एक लिस्ट बनाई थी कि हारून की वाइफ ऐसी होनी चाहिए। दादी के अपने फ़िलासफ़ीज़ थे, और फिर हारून जब भी लड़की से लाइक मिलता था तो कभी भी लाइक डावरी की डिमांड नहीं की। हारून जिस लड़की से मिलता था उसने कभी भी लाइक जो जहेज़ वगैरह होती है उसकी डिमांड नहीं की। और दादी का ना दादी ये मानती थी, दादी का ये मानना था कि यूएस जाके यूएस ने हारून को करप्ट कर दिया, मतलब अमेरिका ने जो है हारून को करप्ट कर दिया। तो ये हुई चैप्टर 3 की कहानी। अब चैप्टर 4 में क्या होता है, ये चैप्टर उन करेक्टर्स पे कंसिस्ट करता है जो मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किए थे, जिसमें लाइक ये जो करेक्टर है ये सारे करेक्टर्स अगेन चैप्टर 4 में भी डिस्कस हुए हैं। चैप्टर 2 में क्या था, चैप्टर 2 में ये पिछले करेक्टर्स थे और चैप्टर 4 में ये करेक्टर्स डिस्कस हुए। सो आई होप ये जो 6 करेक्टर्स ये चैप्टर 4 में डिस्कस हुए। सो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, अगर आगे अभी अगेन मैं डिस्कस करूँ तो टाइम लगेगा और वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। उसके बाद है चैप्टर 5, इसमें हारून की शादी की बात की गई है। हारून किधर गए, ये हारून भाई। इसमें हारून की शादी की बात होती है कि हारून के लिए कोई लड़की ढूंढना चाहिए। अचानक से हारून एक लड़की का नाम लेता है जिसका नाम है साइमा। अब दादी को आता है गुस्सा और कहती है कि ये हमारी ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है क्योंकि लव मैरिज हमारे ट्रेडिशन में नहीं है। फिर दादी और ज़ेबा आर्ग्यू करती है। उसके बाद सालिहा और दादी आर्ग्यू करते हैं। ज़ेबा और सालिहा जो है ये दोनों सिस्टर्स हैं और ये दोनों जो है हमेशा दादी के साथ आर्ग्यू करते हैं। बाकी जो इनके पेरेंट्स हैं वो कभी भी दादी के साथ आर्ग्यू नहीं करते क्योंकि उन्होंने दादी को जो है लीडर बनाया होता है। लेकिन ज़ेबा और सालिहा दोनों हारून को सपोर्ट करते हैं। आखिरकार हारून दादी को मना लेता है और फैसला दादी पर छोड़ता है। अब चैप्टर 6 में क्या होता है, इस चैप्टर में हारून की फैमिली मूव करती है साइमा के घर साइमा का रिश्ता मांगने के लिए, और हारून ने साइमा को सब कुछ बताया होता है कि तुमने दादी के सामने कैसे रिएक्ट करना है। हारून वोमिट कर जाता है। वोमिट से मुराद लाइक कह करना, उल्टी करना। विज़िट अच्छा रहा सबका। अब साइमा की अम्मी शीला कहती है कि साइमा खाना नहीं बना सकती। अब दादी और अम्मी दोनों आर्ग्यू करती है। अम्मी यहाँ से मुराद जो सालिहा की माँ है वो दोनों आर्ग्यू करते हैं इस मैटर पर। दादी ने अम्मी की इंसल्ट की, मीन सालिहा की माँ की इंसल्ट की, ज़ेबा की माँ की इंसल्ट की, क्योंकि वो हमेशा जो दादी थी वो हमेशा डोमिनेंसी शो करती थी। अब सालिहा की पुप्पो फ़ातिमा पुप्पो, ये फ़ातिमा पुप्पो जो है दादी के साथ आर्ग्यू करती है और ये फेमिनिस्ट है। ये जो फ़ातिमा है ये क्या है, ये एक फेमिनिस्ट वुमेन है, तो इसलिए ये आर्ग्यू करती है। फिर हमारे पास जो 7 चैप्टर है, अब दादी जो है कॉल करती है अपने दूर के रिश्तेदार कुरत दादी को। किधर गई ये कुरत दादी को जो है कॉल करती है इसलिए ताकि वो हारून की शादी दिखा सके। अब ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि कुरत दादी जो थी इसकी राइवल थी, इसकी दुश्मन थी, और ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स थे। कुरत कहती है कि इसकी ग्रैंड डॉटर नूरीन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ये नूरीन की शादी है। अब दादी जो है ज़ेबा के रिश्ते की तलाश में है ताकि लोगों की जो अटेंशन है वो नूरीन से हट के ज़ेबा की तरफ हो जाए। और आखिरकार इस नावल में क्या होता है, ज़ेबा की शादी होती है एक सुन्नी बॉय से, क्योंकि ये फैमिली जो है शिया है। ये जो बंदियन फैमिली है ये शिया है और ये ज़ेबा भी ओबियसली शिया है। तो इसकी शादी किससे होती है, ये ख़ुद पहले तलाश में थी कि एक शिया लड़का इनको मिले, लेकिन शिया लड़का इनको नहीं मिलता। फिर इनकी शादी, ज़ेबा की शादी किससे होती है, एक सुन्नी बॉय से होती है, एक सुन्नी लड़के से होती है, और ज़ेबा एक शिया लड़की है। तो इसलिए अब सुन्नी और शिया दोनों की शादी हो जाती है। मीन ज़ेबा जो है शिया है और जो लड़का है वो सुन्नी है। तो यहाँ पे दोस्तों स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको इसकी समरी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद जो करेक्टर्स हैं, मैंने जो 4 चैप्टर मैंने बताया था कि ये करेक्टर्स 4 चैप्टर में डिस्कस हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने आपको लोगों के लिए लिखे थे। अब ये इसके थीम्स हैं। थीम्स में सबसे पहला थीम है अरेंज मैरिज,
ठीक है। इस पूरे स्टोरी में क्या है, अरेंज मैरिज की बात होती है कि भाई अरेंज मैरिज जो है ज़रूरी है, अरेंज मैरिज जो है हमारे ट्रेडिशन के हक़ में होते हैं। जैसे दादी कहती है कि इस घर में कोई भी लड़की जो है वो या लड़का हो वो लव मैरिज नहीं कर सकता, उसने हमेशा अरेंज मैरिज ही करनी है। फिर सोशल नॉर्म्स की बात की गई है, ठीक है, रिलीजन की बात की गया है, लाइक इस्लाम को जो है रिप्रेजेंट किया गया है इस नावल में कि किस तरह जो है, लाइक जो दादी है वो सुबह सवेरे 2 बजे उठती थी या 3 बजे उठती थी नमाज़ पढ़ने के लिए या ताजुद पढ़ने के लिए, ठीक है। और ऊपर से वो मिर्चें जलाती थी कि इधर जो है लाइक काला जादू जो है किसी पे हुआ है तो इसलिए वो मिर्चें जलाती। सेक्ट्स लाइक सुन्नी शिया की बात की गई है। स्पिरिचुअलिटी, आपको पता है कि सबसे जो स्पिरिचुअल वुमेन थी इसमें वो कौन थी, एक तो सालिहा की मदर, फिर सालिहा ख़ुद भी इसी तरह थी, सपोर्टिव टाइप थी, स्पिरिचुअलिटी थी उसके अंदर, रिलीजियस टाइप थी। फिर जनरेशन्स, 3 जनरेशन्स की बात की गई, दादी की जनरेशन, दादी के बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 3 जनरेशन्स की बात हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।